स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अभी प्रीवियस क्लास में जो हम लोग सीखे थे कि टैली सॉफ्टवेयर क्या है और इसका डेवलपर कौन है, और साथ ही साथ हम लोग सीखे थे कि ये जो एक टैली सॉफ्टवेयर है इसकी हेल्प से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। और उसमें आपको एक बहुत ही बड़ा लिस्ट हम दिखाए थे एज ए एग्जाम्पल। अब जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट है तो उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जीएसटी है तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं, पेरोल की हेल्प से क्या क्या कर सकते हैं, रिमोट एक्सेस है, टैली रिपोर्ट्स इन ब्राउजर है जिसको हम लोग TRIV भी कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कुछ ऐसे सब बजट था, सिनेरियो मैनेजमेंट था, उसके बाद कॉस्ट सेंटर, पेरोल, सारा कुछ उसमें हम लोग कवर किए थे और डिटेल हम लोग चर्चा किए थे कि क्या क्या चीज हम लोग सीखेंगे उसमें। और अगर आपके पास सारी बातें का जानकारी अगर हो जाएगा तो आप बन जाएंगे टैली का एक्सपर्ट। और एक्सपर्ट बनने के लिए दो चीज का जरूरी है, एक तो आपके पास क्या है उसका नॉलेज होना चाहिए और दूसरा उन सारी चीजों का प्रैक्टिस भी होना चाहिए। तो ये जो स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेज है ये क्या किया है, अलग अलग कम से कम 50 से एबव प्रोजेक्ट तैयार किया है। अब एज ए एग्जांपल जैसे कि आपने टीडीएस सीखा तो टीडीएस के ऊपर आपके पास बिल्कुल एक प्रैक्टिकल सिनेरियो आपको मिलेगा, जिसको हम लोग ये भी कहते हैं प्रोजेक्ट भी। और आप जैसे ही उस प्रोजेक्ट को सोल्व कर लेंगे मीन्स आपको लगेगा कि नहीं अब हम ये चीज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पे दिखा देंगे हमको सारी चीजें का नॉलेज है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा आप वहां पे जाके वो चीज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि टैली सॉफ्टवेयर हम लोग कहाँ से डाउनलोड करें। अगर मेरी रिक्वायरमेंट पड़ी कि मुझे प्रीवियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, या फिर एज ए एग्जांपल कभी कभी क्या होता है लोगों को कि आपके टैली में पहले से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड था, मीन्स उसका रिलीज आता है जैसे 2.0 या 2.1 या 2.4, और आपका सिस्टम क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया, तो आपको जरूरत पड़ता है प्रीवियस वर्जन का। आप इसको ऐसे समझिए कि अभी टैली 4.0 यूज हो रहा है, ठीक है, और आपके सिस्टम में टैली 3.0 था, और आप जैसे ही 4.0 डाउनलोड करेंगे तो वह एक्टिव नहीं होगा क्योंकि आपका TSS एक्सपायर हो चुका था। और उसमें कि वह क्या कहेगा कि आपका जो है या तो आप 3.0 या फिर उससे पहले वाले यूज कर सकते हैं जब आपका TSS रेनुअल था। वैसे भी जरूरत पड़ता है किसी किसी का डेटा जो है टैली ERP9 का है तो वह टैली ERP9 पे ही यूज करना चाहता है, तो टैली ERP9 कैसे डाउनलोड करे, टैली 9 कैसे डाउनलोड करे, इसका भी जरूरत पड़ता है क्योंकि उसमें आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन उसमें नहीं है। तो कभी कभी रिक्वायरमेंट पड़ता है कि टैली 9 कैसे डाउनलोड करें। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम लोग कि कंप्लीट हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करें इसका हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टैली सॉल्यूशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा tallysolution.com, ठीक है। और जैसे ही आप tallysolution.com एंटर करेंगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है। अब ये यहाँ पे आपका कौन सा रिलीज दिखा रहा है, एक तो टैली प्राइम रिलीज 4.1, और सबसे ऊपर एक एक करके समझते हैं हम लोग। Experiences a new age business management software for new age business now with the simplified MSME payments। अभी जो नया रूल्स आया था MSME का, ई कॉमर्स रिपोर्ट इन GSTR1। हाँ, GSTR1 में ई कॉमर्स का भी आया था ऑप्शन। और उसके बाद ये क्या है कि और भी डैशबोर्ड का जो है बहुत सारा ऑप्शन है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब मेरा क्या है कि अगर आप 4.1 डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे, हम लोग जाएंगे या तो यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे या फिर यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। सर एक चीज एक यहाँ पे और भी है कि ये वाला डाउनलोड करें या फिर ये वाला, या तो हम लोग ये वाला डाउनलोड करें या फिर ये वाला, कौन सा डाउनलोड करें। दोनों में थोड़ा सा आपको डिफरेंसेस भी तो पता होना चाहिए।
देखिए ये जो है टैली प्राइम 4.1, यह क्या है कि कंपनी के अलावा जिसका प्राइवेट लिमिटेड नहीं है उसके अलावा सभी लोग यूज कर सकते हैं। और ये जो है एडिट लॉग, ये किसके लिए है? कंपनी के लिए है। कंपनी के लिए मैंडेटरी है, मीन्स कंपनी को यूज करना ही करना है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्राइवेट लिमिटेड अगर हैं तो हम इस पे काम नहीं कर सकते क्या? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। आपको क्या करना पड़ेगा? टैली प्राइम एडिट लॉग 4.1 पे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि यह गवर्नमेंट का गाइडलाइन है कि अगर आपका क्या होगा कि आप कोई भी डेटा को सेव करते हैं, डिलीट करते हैं, तो उसका एक लॉग तैयार होता है जिसका नाम है 4.1, सॉरी, जिसका नाम है टैली प्राइम एडिट लॉग। उसमें वह डेटा आपको तैयार होगा कि आपने ये एंट्री क्यों किया, फिर इसको चेंज क्यों किया। इसी माफ कीजिएगा। इसी तरीके से अगर आप चाहें, आपका इंडिविजुअली फर्म है, आप चाहें एडिट लॉग चाहते हैं, एडिट लॉग हम काम करना चाहते हैं एडिट लॉग पे, तो आप कर सकते हैं। आपके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, या फिर ना ही कुछ कंपनी का डिटेल जाता है एडिट लॉग यूज करने के लिए। सिंपल आप यूज कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कि किसके लिए टैली प्राइम है और किसके लिए टैली प्राइम एडिट लॉग है। तो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं टैली प्राइम 4.1। इससे पहले आपको कुछ चीजें समझा देते हैं। यहाँ नीचे में नोट लिखा हुआ है कि सपोर्ट्स विंडोज 7 और लेटर 64 बिट ओएस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम विद 64 बिट प्रोसेसर। उसके बाद क्या है कि नो मोर और रिकमेंडेड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो ये क्या देगा, यहाँ पे एक इसका हेल्प खुल जाएगा। ये देखिए, देखिए इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा, तभी हम लोग क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हम लोग इसको खोले कि कॉन्फ़िगरेशन फॉर टैली प्राइम, तो ये क्या कर रहा है? टू इंस्टॉल टैली प्राइम यू रिक्वायर्ड एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स क्रिएट राइट अपडेट मॉडिफाई एंड डिलीट परमिशन इफ यू आर यूजिंग। इंटरनेट के कारण ये मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे उसे आगे लिखा हुआ है कि इफ यू आर यूजिंग मल्टीपल फीचर्स, यहाँ पे ये रॉन्ग है। इंश्योर दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेजेस, the hardware and software requirements for a client server system standalone computer are provided below. This is valid for both Tally Prime Silver and Gold editions. और यह देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो आपका प्रोसेसर है वह क्या होना चाहिए, ये है रैम कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए, हार्ड डिस्क कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, मॉनिटर का जो रिजोल्यूशन है वह कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कितना होना चाहिए 64 बिट, और अदर एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो आपको क्या है कि ये सारी चीजें समझना पड़ेगा। अगर आपके पास ये है तो आप टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें, जिससे क्या होगा वह इजीली काम करेगा और बहुत ही अच्छे से काम करेगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने टैली सॉफ्टवेयर पे, सॉरी अपने ब्राउजर पे जहां से हम लोग डाउनलोड कर रहे थे। अगर आपके पास क्या है, या तो विंडोज 7 है और 64 बिट है, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, हमारे डाउनलोड वाले फोल्डर में ये डाउनलोड होने के लिए ये चला जाएगा। अब देखिए ये हमारे सामने ये क्या है, यह सेटअप इसका डाउनलोड हो गया। ठीक है, तो अब ये तो मेरा हो गया टैली 4.1 डाउनलोड हो गया। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ से कि अब मुझे प्रीवियस वर्जन डाउनलोड करना है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, और नीचे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है कि डू यू वांट टू डाउनलोड प्रीवियस वर्जन और सपोर्ट फाइल्स। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, डू यू वांट टू डाउनलोड प्रीवियस वर्जन और सपोर्ट फाइल्स। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्रीवियस वर्जन पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप प्रीवियस वर्जन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये क्या देगा, एक मिनट यहाँ पे देखिए कि टैली प्राइम प्रीवियस वर्जन सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स एंड अदर्स। नीचे आइए आप,
और ये है टैली प्राइम का। उसके बाद क्या है, टैली प्राइम एडिट लॉग का है, फिर टैली प्राइम सर्वर का, टैली प्राइम डेवलपर का और सुपर 9 का। इन सभी का ये क्या है कि प्रीवियस वर्जन है। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए कि जो टैली प्राइम 4.0 आया था वह 22 दिसंबर 2023 को आया था। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आपका जैसे रिक्वायरमेंट है कि आपको टैली ईआरपी 9 डाउनलोड करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे आएंगे नीचे और देखते हैं कहाँ पे ये लिखा हुआ है टैली ईआरपी 9। ये देखिए जो लास्ट आया था वह 13 जुलाई 2020 को 6.6.3। और हम चाहते हैं जैसे इसको डाउनलोड करना, तो आप क्या करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छे टॉपिक को अभी हम क्लियर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको समझ ही नहीं पाते हैं, जैसे कभी कभी वह इंस्टॉल करते हैं, उनके सिस्टम 32 बिट होता है, इंस्टॉल ही नहीं होता है, तो वह फंस जाते हैं कि सर हमारे सिस्टम में तो हो ही नहीं रहा। पहले हम लोग समझेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है हमारे सिस्टम में। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अभी आपको मेरा डाउनलोड्स का फोल्डर नहीं दिखता होगा। एक मिनट हम शेयर कर देते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है कि सेटअप 5 और सेटअप 4 ये दोनों मेरा क्या हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं टैली सेटअप नाम से, और इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ से पेस्ट कर दिए। अब देखिए ये क्या है कि सेटअप 4 और सेटअप 5 इसलिए आ रहा है, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे ये सेटअप 4 क्यों आया और सेटअप 5 क्यों आया। और आप ये नहीं समझिएगा कि टैली 4.1 किए हैं इसलिए ये सेटअप 4 आ रहा है। बच्चे ये इसलिए यहाँ पे ये 4 आ रहा है क्योंकि इससे पहले हमने 3 बार ऑलरेडी इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर चुके हैं, मीन्स टैली 4.1 को। क्लियर है आपको। सॉरी टैली 4.1 को नहीं, टैली प्राइम का जो है हमने 3 रिलीज का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे ये सेटअप 4 आया, ये अब चौथी बार है। और जो ये सेटअप 5 आ रहा है इसका टैली ईआरपी 9 का भी हम इससे पहले 4 बार डाउनलोड कर चुके हैं। देखिए अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो अगर हम लोग फिर से अगर डाउनलोड करेंगे तो ये इसका आएगा 5 और इसका आएगा 6। एक बार हम आपको करके दिखा ही देते हैं। आपको एक एक बातें हम इसलिए क्लियर कर रहे हैं कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। देखिए हम यहाँ पे आए, एक बार हम लोग फिर से इसे डाउनलोड करते हैं। वो मेरा डाउनलोड हो गया, और एक बार जो मेरा प्रीवियस वर्जन है यहाँ से आए और इसको भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। टैली ईआरपी 9 का ही वर्जन है, कोई बात नहीं। ये देखिए टैली ईआरपी 9 का, और यहाँ से 13 जुलाई 2020 का जो था हमने लास्टली कब किया था उसको, यहाँ से उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4 और 5 इसलिए आया। यहाँ पे एक चीज और देखिए क्लियर हो गया, बहुत ही अच्छा सिनेरियो हो गया यहाँ पे। या इसलिए ऐसा हो गया क्योंकि एक ही जगह पे एक ही फाइल में वह ऑलरेडी अगर 3 बार है तो वह क्या दिखाएगा, चौथी बार दिखाएगा। आप लोग इसे फिर से समझिए कि सपोज कीजिए कि आपके किसी फोल्डर में क्या है, फाइल है और उसका नाम है, मान के चलिए कि सेटअप, और वहां पर 1 2 3 ऑलरेडी है। अगर आप फिर से उसमें चौथा फाइल देना चाहते हैं तो वह चौथा फाइल दिखाएगा। देखिए यह 4 5 इसलिए आया, और इसी को हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कट करते हैं और इसमें अगर पेस्ट करते हैं तो यह दिखाएगा कि यह ऑलरेडी इसमें है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा क्या हो चुका है,
अगर हम लोग इसी फाइल को अगर फिर से यहीं पे अगर लाते तो यह क्या दिखाता, 4.0। तो ये 5 दिखाता और ये 6 दिखाता। क्लियर है आपको? अब हम लोग चलते हैं कि इसे हम लोग इंस्टॉल कैसे करें। सबसे पहले क्या है कि अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इस पर राइट क्लिक कीजिए, ये एक बेहतर तरीका होता है। और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे हम लोग। जैसे ही हम लोग रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये क्या होगा कि ये एक यूजर अकाउंट का जो हमारे सिस्टम में यूजर अकाउंट होता है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने से पहले आपसे एक क्या होता है, एक अलाउ का कहता है कि क्या आप इसे अलाउ करना चाहते हैं। तो वही ये कह रहा है कि डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। और इसका सॉफ्टवेयर का नाम है टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और यह वेरीफाइड पब्लिशर है। और आपको ये भी यह डिसाइड कर देगा कि यह वेरीफाइड है या नहीं। अगर अनवेरीफाइड रहेगा तो यहाँ पे ये लिख देगा कि यह अनवेरीफाइड पब्लिशर है। और यह क्या है कि हार्ड ड्राइव ऑन दिस कंप्यूटर, और यह कहाँ पे इंस्टॉल होने जा रहा है, आपके हार्ड ड्राइव में। एक बार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको यस करेंगे। और जैसे ही आप यस करेंगे तो आप देखिए आपके सामने नया स्क्रीन आएगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये बड़ा तो नहीं होगा, कोई बात नहीं। अब ये देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सबसे ऊपर में टैली प्राइम सेटअप मैनेजर। और ये कह रहा है कि टैली प्राइम 5.0 और डेस्कटॉप शॉर्टकट क्या है, मिसिंग है। ये सारा मेरा क्या है कि ऑलरेडी पहले से ये इंस्टॉल है। देख सकते हैं टैली ERP9 6.6.3 2.1 3.0 4.0 का 3 बार ये क्या है इंस्टॉल हो चुका है। और इन सब का ये क्या है, डेस्कटॉप ये मिसिंग है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसे फिर से नया इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। या फिर आप सेलेक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम ड्राइव से, जैसे आप सेलेक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम ड्राइव कीजिएगा तो जिस भी लोकेशन पे आपका ये सेटअप है वहां से ये उसको एक्सेस कर लेगा। बट हम चाहते हैं यहाँ से हम इंस्टॉल न्यू करना चाहते हैं, जो मेरा सेटअप है इसको हम बिल्कुल न्यू करना चाहते हैं। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इंस्टॉल न्यू पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही इंस्टॉल न्यू पे क्लिक करेंगे अब देखिए यहाँ पे ये क्या आ गया। तो सबसे पहले ये क्या है कि इंस्टॉल एप्लीकेशन का ये ऑप्शन है। एप्लीकेशन का नाम है और क्या है, यह टेलीप्रेम। और रिलीज ये कौन सा है, 4.1 है। और एप्लीकेशन पाथ देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होता है, इंस्टॉल करने के बाद उन्हें फाइल ही नहीं मिलता है कि ये कहाँ पे जा रहा है। अब देखिए बच्चे ये क्या है कि जैसे ये आपका नाम है, रिलीज कौन सा है, 4.1। और ये कहाँ पे ये जा रहा है, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में, और टेलीप्राइम 8 नाम से ये फोल्डर मिलेगा आपको, उसमें ये जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये 3 ऑप्शन दिया है। एक तो आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ठीक है। अगर आप मोर एक्शन लेना चाहते हैं इस पे तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर मीन्स कुछ भी आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। आप जैसे कि डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर क्रिएट करना चाहते हैं तो ठीक है, उसका नाम क्या रखना चाहते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे इसका नाम देना चाहते हैं टैली प्राइम 4.1, तो ये बिल्कुल हो गया। और आज का डेट भी अगर देना चाहें तो हम दे सकते हैं, ये मेरा हो जाएगा, जिससे कि मुझे ये पता चले कि हमने इस एप्लीकेशन को 24 अगस्त को जो है इंस्टॉल किया था। तो ये देखिए यहाँ से। उसके बाद क्या है कि एप्लीकेशन का नाम, ठीक है। एप्लीकेशन पाथ भी आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ से आप सारा कुछ कर सकते हैं। क्रिएट स्टार्ट मेन्यू एंट्री, ये भी चाहे तो आप यस और नो कर सकते हैं। ये देखिए इससे क्या होता है कि ये जो स्टार्ट बटन होता है ना, उसमें आपको ये फाइल मिल जाएगा यस करने से। अगर आप इसे नो करते हैं तो वहां पे ये फाइल नहीं मिलेगा। देखिए इतने डीपली में जाके आपको कोई नहीं समझा सकता है जैसे कि हम समझा रहे हैं। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। अब देखिए मोड एक्शन में क्या क्या ऑप्शन है। मोड एक्शन में ये क्या है कि इंस्टॉल न्यू, सेलेक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम ड्राइव और सेलेक्ट अनदर एप्लीकेशन, ठीक है। तो अभी मुझे ये नहीं है मोड एक्शन में कब हम लोग जाते हैं, जब मेरा क्या है कि सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं करता है तो कभी कभी क्या होता है हमें रिपेयर की रिक्वायरमेंट होता है। या फिर अगर हम टैली ERP9 से
अगर टैली प्राइम में जाना चाहते हैं तो वहां पे मुझे मोर एक्शन का नीड होती है, और आप उसे क्या कर सकते हैं, टैली प्राइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, इंस्टॉल। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, और जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो रहा है, इंस्टॉलिंग मीन्स आपका इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि एप्लीकेशन शॉर्टकट टैली प्राइम 4.0 कैन बी फाउंड ऑन योर डेस्कटॉप। और आप अपने डेस्कटॉप पे क्या कर सकते हैं कि टैली प्राइम का ये जो है एप्लीकेशन आप फाउंड कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे, आप लोगों से भी स्क्रीन शेयर कर देते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप पे। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा क्या है, टैली प्राइम 4.1 24 अगस्त। ठीक है, अब हम लोग एक बार इसको क्या करते हैं, यहाँ से क्लिक किए और इसे हम लोग ओपन करते हैं। अब ये देखिए कितना अच्छा इसका लोगो है, और यह ओपन हो गया है। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, विंडो का सिक्योरिटी ये आपसे मांग रहा है कि डू यू वांट टू अलाउ पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क टू एक्सेस दिस ऐप। देखिए इनके बारे में तो हमें भी उतना जानकारी नहीं है कि क्या होता है पब्लिक और प्राइवेट, बट हमेशा हम क्या करते हैं कि मेरा रिक्वायरमेंट होता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल से भी ये कर देते हैं, उसके बाद किसी दूसरे का भी वाईफाई लेके इसमें इंस्टॉल कर देते हैं। हमें तो जरूरत पड़ता है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसे अलाउ करना पड़ेगा। और जैसे ही आप अलाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये क्या होगा, अब आपका टीएसएस एक्सपायर कर गया है, इसीलिए आप यहाँ से आप नो कीजिएगा। और नो करने के बाद ये क्या होगा कि ये क्या रहा कि द टीएसएस इतना इतना एक्सपायर नॉट वैलिड फॉर 4.1। ये कह रहा है कि टीएसएस को रिन्यूअल करवाने के लिए। और इससे आगे ये जो चार ऑप्शन है ये हम अपने कंपनी क्रिएशन में आपको बताएंगे। अभी बस मेरा काम था इंस्टॉल कैसे करते हैं हम लोग ये बताना। तो आप लोग समझ गए कि टैली 4.1 कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं। फिर भी आपको लगता है कि किसी टॉपिक को हम नहीं बताए हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और हाँ, कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है आगे भी वीडियो बनाने के लिए। और आप थोड़ा सा मुझे ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि सर आप इस टॉपिक को ऐसे बताइए, हम लोगों की ये नीड है, तो हम उस कवर करेंगे उस टॉपिक को भी। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे क्विट कर देते हैं यहाँ से, और एक बार चलते हैं हम लोग अपने इस पे फाइल पे। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेटअप टैली का जो सेटअप है, सेटअप 5, इसको यहाँ से हम लोग जाएंगे। और यह टैली ERP9 का भी सॉफ्टवेयर एक बार क्या करते हैं हम लोग यहाँ से डाउनलोड करते हैं। और ये भी वही चीज कह रहा है कि ये वेरीफाइड पब्लिशर है टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, और ये आपके हार्ड ड्राइव में सेव हो रहा है। हम लोग यहाँ पे यस करते हैं। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है कि tally.erp9 इंस्टॉलर। और यह क्या कह रहा है कि अपग्रेडेशन है ये 64 बिट में, ये ठीक है इंस्टॉलर खोला। हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। और ये फाइल्स का नाम है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं आप लोगों को। और जैसे ही हम लोग इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये क्या कर देगा, हमारे सॉफ्टवेयर में टैली ERP9 को ये इंस्टॉल कर देगा। थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं। और अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा सॉफ्टवेयर था वह इंस्टॉल हो चुका है। और एक बार हम लोग चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे, और ये देखिए यहाँ पे tally.erp9 का ये आ चुका है। और आपके सामने जैसे ही हुआ तो ये आपके सामने ये क्या हो गया है, टैली सॉफ्टवेयर सॉरी टैली ERP9 जो है ये आ चुका है। और इसका आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये सारा ऑप्शन आ गया है।
लॉग इन एज रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी बैकअप रीस्टोर, और ट्रेल ERP9 का जो हाँ बिल्कुल मेरा हो चुका है। और जैसा ट्रेल ERP9 का पहले वाला ये सेटिंग था, ये बिल्कुल वैसे ही आ चुका है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कि टैली सॉफ्टवेयर हम लोग कैसे डाउनलोड करते हैं और एक एक करके हमारे सिस्टम में क्या रिक्वायरमेंट है, कब हम लोग किस ऑप्शन को यस करें, कब नो करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।